हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास +2 का जो है चैप्टर सेकंड, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती हैं, कैसे वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, क्या क्या उनके काजेज़ रहते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स रहते हैं और कैसे अलग अलग मार्केट में जो है उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक रहता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो यानी कि देखिए, कोई भी अगर इकोनॉमी है तो उसके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन है उसकी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड रहती है। तो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी इकोनॉमी है वो चूज़ करती है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करे। यानी कि उसके पास जो है फैक्टर्स लिमिटेड है, अपने लिमिटेड फैक्टर्स से जो है वो कैसे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, किन किन चीज़ों का वो प्रोडक्शन करे, क्या वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे, क्या वो इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन करे। यानी कि इसको चूज़ करना पड़ता है कि वो किस किस चीज़ का जो है प्रोडक्शन करे। तो इस चूज़ करने की जो प्रॉब्लम होती है इसी को जो है हमारी इकोनॉमी में जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है। फिर आता है हमारा काजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी कि जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं उनके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले रहता है हमारा अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि जो कोई भी पर्सन है उसकी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है इकोनॉमी के पास जो है फैक्टर्स वह है वो लिमिटेड होते हैं। तो दूसरा हमारा क्या रहता है, लिमिटेड फैक्टर्स। यानी कि जो कोई भी इकोनॉमी है उसके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो उसको चूज़ करना पड़ता है कि वो किस चीज़ के लिए प्रोडक्शन करे। वो जो है गेहूं का उत्पादन करे, वो बाजरे का उत्पादन करे, या वो मशीनों का उत्पादन करे, या कोई खाने की वस्तु का उत्पादन करे, या कोई युद्ध के लिए वस्तुओं का उत्पादन करे। तो यानी कि इसको चूज़ करना पड़ता है कि जो अपने लिमिटेड फैक्टर्स है उनको अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो किस वांट्स को सेटिस्फाई करे। तीसरा आता है हमारा मल्टीपल यूजेस। यानी कि जो कोई भी फैक्टर हमारे पास होता है, जो कोई भी फैक्टर इकोनॉमी के पास होता है उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो उसको एज चूज़ करना पड़ता है कि किस यूज़ को जो है वो ऊपर रखे। यानी कि जैसे हम कहें कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन पर हम चना भी उगा सकते हैं, हम बाजरा भी उगा सकते हैं, हम गेहूँ भी उगा सकते हैं। तो यानी कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि अपने जो फैक्टर हमारे पास प्रोवाइड है, हमारे पास जो फैक्टर्स अवेलेबल है उनको जो है हम किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो है यूज करें, और यूजर की जो है किस डिमांड को जो है हम सेटिस्फाई करें। तो ये थे हमारे काजेज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के। तो अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ। यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके क्या क्या जो है वो टाइप्स रहते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यानी कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो जनरेट होती है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यानी कि जो इकोनॉमी होती है उसके पास फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, तो अपने लिमिटेड फैक्टर से जो है व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। क्या वो गेहूँ का उत्पादन करे, क्या वो बाजरे का उत्पादन करे, क्या वो कोई और खाने की वस्तु का उत्पादन करे, क्या वो मशीनों का उत्पादन करे, या कोई जो है रॉ मटेरियल और कोई जो है प्रोडक्शन करे। यानी कि उसको चुनाव करना पड़ता है कि किस चीज़ का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। फिर आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। यानी कि जो है कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर हम लें कि हमारे पास कोई एक भूमि का टुकड़ा है, उसके ऊपर हम गेहूँ भी उगाते हैं, हम उसके ऊपर जो है चना भी उगाते हैं। अगर हम गेहूँ की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, अगर हम सोचें कि हम गेहूँ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो हमें जो चने की प्रोडक्शन है वो कम करनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स है वो लिमिटेड है। तो अपने लिमिटेड फैक्टर से जो है हमें, अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ करना है तो दूसरी जो हमारे पास कमोडिटी है उसका जो है हमें प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ करना होगा। तो इसे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या देखा जाता है कि जो इकोनॉमी है वो किस टेक्निक से जो है वो प्रोडक्शन करेगी। यानी कि वो लेबर टेक्निक को यूज़ करेगी, वो कैपिटल टेक्निक को यूज़ करेगी। यानी कि कैपिटल टेक्निक में क्या होता है कि मशीनों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। लेबर टेक्निक में जो है वो लेबर लगा कर जो है प्रोडक्शन की जाती है। तो फिर देखा जाता है कि किस टेक्निक से जो है वो प्रोडक्शन किया जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि जो प्रोडक्शन की जा रही है वो किस सेक्टर के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या वो अमीर व्यक्ति के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या वो गरीब व्यक्ति के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, और जो इनकम जनरेट होगी उस इनकम को जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उसमें कैसे कैसे जो इनकम है, कैसे कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कैसे कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगली प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि किसके लिए जो है प्रोडक्शन है वो की जाएगी।
तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग मार्केट्स होती हैं, हमारे पास कैपिटलिस्ट मार्केट होती है, सोशलिस्ट मार्केट होती है, मिक्स्ड मार्केट होती है। उन तीनों में जो है कैसे कैसे जो है हम इन तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है। तो सबसे पहले रहती है हमारी कैपिटलिस्ट मार्केट। यानी कि कैपिटलिस्ट मार्केट में जो है सबसे पहले प्रॉब्लम्स को जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कैपिटलिस्ट मार्केट में जो है क्या प्रोड्यूस किया जाना है और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाना है। तो ये होता है कि जैसे जिस चीज़ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता हो, जिस चीज़ के प्रोडक्शन से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट मार्केट में किया जाता है। और कैपिटलिस्ट मार्केट के पास जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उसके पास जितने फैक्टर्स होते हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन की जाती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैपिटलिस्ट मार्केट में जो है किस टेक्निक को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो कैपिटलिस्ट मार्केट में जिस चीज़ से जो है ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सकती हो, कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हों, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कम आते हों, उस चीज़ का जो है यूज़ किया जाता है। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो कैपिटलिस्ट मार्केट होती है वो किस एरिया के लिए, किस सेक्टर के लिए जो है वो प्रोडक्शन करती है। तो कैपिटलिस्ट मार्केट जो है उस सेक्टर के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, जिससे जो है प्रॉफिट्स उन्हें जो है ज़्यादा मिलते हों, जिस सेक्टर में जो है प्रॉफिट्स का जो है मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो, तो उस चीज़ के लिए जो है कैपिटलिस्ट मार्केट जो है प्रोडक्शन करती है। दूसरा मार्केट है हमारी सोशलिस्ट मार्केट, यानी कि सोशलिस्ट मार्केट में जो है क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, और हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो सोशलिस्ट मार्केट में जो है उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमम किया जा सके। यानी कि जो सोशलिस्ट मार्केट होती है उसमें प्रॉफिट्स का मोटिव नहीं रखा जाता, प्रॉफिट्स का जो मोटिव है वो ध्यान में नहीं रखा जाता, लेकिन जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। तो सोशलिस्ट मार्केट में जो है उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर की जो है मैक्सिमम किया जा सके। हाउ मच टू प्रोड्यूस, जितने उसके पास फैक्टर्स होते हैं, जितने सोशलिस्ट मार्केट में जो फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं वो अपने लिमिटेड फैक्टर से जो है इस तरीके से प्रोडक्शन करती है ताकि जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम किया जा सके। फॉर होम टू हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि सोशलिस्ट मार्केट में जो है किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सोशलिस्ट मार्केट में जो है अगर हमारे जो है एरिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के जो है लेबर टेक्निक का यूज़ किया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसमें जो है हाउ टू प्रोड्यूस में जो है लेबर टेक्निक का जो है यूज किया जाता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि सोशलिस्ट मार्केट में जो है किन लोगों के लिए जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो सोशलिस्ट मार्केट में जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है जिसकी प्रोडक्शन करने से जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को जो है मैक्सिमम किया जा सके, जिससे जो है इकोनॉमिक वेलफेयर में जो है ग्रोथ हो। फिर तीसरी मार्केट आती है हमारी मिक्स्ड मार्केट, यानी कि मिक्स्ड मार्केट में जो है कोई भी जो है प्रोडक्शन जो है मिक्स्ड मार्केट में जो है क्या क्या प्रोडक्शन की जाती है, क्या कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, और जो है किसके लिए प्रोडक्शन किया जाता है, और हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस टेक्निक का जो है यूज किया जाता है। तो मिक्स्ड मार्केट में जो है उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जैसे जिन चीज़ों से प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमम किया जा सके और जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर को भी जो है मैक्सिमम किया जा सके। हाउ मच टू प्रोड्यूस, जितने मिक्स्ड मार्केट में फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं उन सभी फैक्टर्स को जो है इस तरीके से यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए ताकि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको मैक्सिमम किया जा सके, कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, और जो सेटिस्फैक्शन है उसको भी जो है मैक्सिमम किया जा सके। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि मिक्स्ड मार्केट में जो है क्या किस टेक्निक से जो है प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी होती है तो हम जो है लेबर टेक्निक का यूज़ करते हैं मिक्स्ड मार्केट में, और अगर हमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना होता है तो हम जो है मशीनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें जो है कैपिटल टेक्निक का जो है यूज़ किया जाता है। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि मिक्स्ड मार्केट में जो है किन लोगों के लिए जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो मिक्स्ड मार्केट में जो है हर तरह के व्यक्ति के लिए प्रोडक्शन किया जाता है जहाँ पर प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमम किया जा सके, जहाँ पर जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि मिक्स्ड मार्केट में जो है दोनों मार्केट का कॉम्बिनेशन रहता है, कैपिटलिस्ट मार्केट और सोशलिस्ट मार्केट दोनों का जो है कॉम्बिनेशन रहता है। जहाँ पर हमें प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइजेशन किया जाना हो वहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट को यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे सोशलिस्ट, जहाँ पे जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को यूज मैक्सिमम करना हो वहाँ पर जो है सोशलिस्ट मार्केट को जो है यूज किया जाता है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अभी हमने जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, इसके काजेज़ के बारे में, टाइप्स के बारे में और अलग-अलग मार्केट में जो है कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र में जो है कैसे-कैसे इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जाता है। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस रोहन अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।